बिरजू भोलापुर गांव में रहा करता था। उसके बेटे ने शहर में जाकर नौकरी करना शुरू किया और वहीं शादी करके बस गया। बिरजू की बीवी लीलावती का देहांत हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ था और ऐसे एक दिन बिरजू उसकी तस्वीर के आगे रो रहा था। लीला, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गई लीला? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? अरे जिंदगी कैसे काटूंगा? अरे सब कुछ खाली खाली लग रहा है। इस पूरे गांव में अब मेरा मन नहीं लगता। मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ पर। अरे क्या ही बात करूँ उसकी। अरे उसको तो ये भी नहीं हुआ कि झूठ मूठ का ही सही अपने बाप को अपने पास बुलाए। बिरजू अपनी पत्नी लीलावती की तस्वीर अपने सीने से लगाए उसकी याद में रो रहा था। तभी उसका दोस्त किशन वहाँ पर आता है और कहता है, अरे क्या बात है बिरजू, कब तक भाभी की तस्वीर को सीने से लगाए रोता रहेगा? अगर भाभी की इतनी याद आ रही है तो किसी और से शादी कर लेना। अरे चुप हो जा, कैसी बात कर रहा है? अगर मेरी पत्नी की आत्मा ने ये सुन लिया तो वो चुड़ैल या डायन बनकर तुझे और मुझे दोनों को सताएगी। अच्छा तू रुक जा, मैं जाकर चाय बना कर लाता हूँ। अब बिरजू किशन के लिए चाय बना कर लाता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी बिरजू का बेटा मोहित गांव वापस आता है और कहता है, बाबा आप हमारे साथ वापस शहर चलिए। वैसे भी आप यहाँ अकेले रहते हैं। मैंने माँ को भी खो दिया है, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहता। आप यहाँ पर अकेले रहेंगे तो मुझे आपकी चिंता सताते रहेगी, इसलिए आप मेरे साथ शहर चलिए। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे तेरा बाप समझदार है और मेहनती भी है। अरे अपना ध्यान मैं खुद ही रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ बाबा कि अपना ख्याल रख सकते हैं आप, लेकिन हमें आपकी जरूरत है, इसलिए अपने लिए ना सही हमारे लिए तो हमारे साथ चलिए। मोहित ये बोलकर बिरजू को अपने साथ ले जाता है। बिरजू चेहरे से तो खुश लग रहा था, लेकिन उसका मन नहीं होता। गांव की तरह शहर में उसके दोस्त नहीं थे। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता और बिरजू का पोता राजू आया और उससे कहने लगा, दादाजी आप हमारे साथ रहोगे ना? आप हमें छोड़कर गांव तो नहीं जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, अब तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक तेरी दादी मुझे अपने पास ना बुला ले। मैं पूरा दिन ना बोर हो जाता हूँ। मम्मी पापा जॉब पे चले जाते हैं और कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। अगर आप चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? अरे अरे ऐसा क्यों बोलता है? मैं हूँ ना, आज से तेरा दादा ही तेरा दोस्त है। अरे अब तो दोनों दादा पोते मिलकर मजे करेंगे और साथ में पूरे दिन पूरा समय बिताएंगे। उस दिन से बिरजू और राजू बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते। कभी पार्क में खेलने जाया करते तो कभी साथ में किताबें पढ़ा करते और बचे हुए समय में राजू और बिरजू मिलकर कार्टून देखा करते। और ऐसे एक दिन राजू और बिरजू मिलकर कार्टून देख रहे होते हैं। अरे ये क्या है? ये कार्टून तो बहुत ही मजेदार और फनी है। अरे मुझे अच्छा लग रहा है। राजू बेटा, अब से ना मैं भी रोज तेरे साथ कार्टून देखूंगा। ठीक है दादाजी, हम ना साथ में बैठकर रोज कार्टून देखा करेंगे और जिस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होगी ना, पूरे दिन कार्टून देखेंगे और मजे करेंगे। तो ठीक है, आज से ये बात पक्की हो गई। कार्टून हम लोग मिल के देखेंगे। अब अगले दिन से बिरजू और राजू खूब सारे कार्टून देखते। और एक दिन राजू की माँ ने काम से आने के बाद देखा कि राजू ने तो अपने स्कूल का होमवर्क ही नहीं किया और वो सारा दिन कार्टून देखने में बिजी था। राजू की माँ नैना ने गुस्से में राजू से कहा, ये क्या राजू, तुमने आज अपना होमवर्क नहीं किया? कल स्कूल में जाओगे ना तो टीचर तुम्हें पनिशमेंट देगी। सॉरी मम्मी, वो दादाजी के साथ कार्टून देखने में सारा समय बीत गया और मैं होमवर्क करना भूल गया। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हें रात का खाना तभी मिलेगा जब तुम अपना सारा होमवर्क कर लोगी। चलो अपने कमरे में और होमवर्क करो, उसके बाद ही कार्टून देखना। ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जाके होमवर्क कर लेता हूँ। अब राजू अपने कमरे में जाकर होमवर्क करने लगता है और तभी वहाँ पर बिरजू आ जाता है और कहता है, अरे राजू कितनी देर लगाएगा? अरे होमवर्क खत्म कर, कार्टून नया वाला आया है। चल चल देखते हैं। अरे मिस हो जाएगा, जल्दी चल। दादाजी आप तो जानते हो ना कि मम्मी कितने गुस्से वाली है। अब वो कार्टून नहीं देखने देगी और मेरा होमवर्क पूरा नहीं होगा ना तो खाना भी नहीं देगी, इसीलिए मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अरे बस कर दी ना छोटी बात। अरे तेरा दादा है ना, ला
मैं होमवर्क करूँगा। अरे मुझे बहुत आता है, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अब बिरजू राजू का होमवर्क कर देता है। थोड़ी ही देर में राजू और बिरजू फिर से कार्टून देखने लग जाते हैं। नैना ये देखकर हैरान थी कि आखिर राजू ने इतनी जल्दी होमवर्क कैसे कर लिया, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब ज्यादातर राजू का होमवर्क बिरजू चुपके से कर दिया करता, लेकिन एक दिन नैना के पास उसके टीचर का कॉल आता है। हेलो, क्या श्रीमती नैना जी से बात हो रही है? हाँ, मैं श्रीमती नैना बोल रही हूँ। बताइए क्या बात है? मैं आपके बेटे राजू की स्कूल टीचर बोल रही हूँ। दरअसल बात ये है ना कि राजू ना अपना होमवर्क करके आता है, पर उसकी राइटिंग देखकर लगता नहीं कि उसने किया है होमवर्क। मुझे लगता है कि आपके घर में से ही कोई है जो उसका होमवर्क करता है। कहीं आप तो नहीं करती उसका होमवर्क? नहीं नहीं टीचर जी, मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मैं उसका होमवर्क कैसे कर सकती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, मैं राजू से इस बारे में बात करूँगी। नैना ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि सारा होमवर्क उसका ससुर कर रहा है, लेकिन नैना इस बात को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो चाहती थी राजू अपनी गलती से सबक सीखे। कुछ ही दिनों में राजू के टेस्ट एग्जाम्स होते हैं और राजू का ज्यादातर होमवर्क बिरजू ने ही किया था, इसलिए राजू ने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी और बिरजू की वजह से सारा समय वो कार्टून देखने में ही अपना बिताया करता था। राजू अपनी क्लास में बैठकर एग्जाम लिख रहा था और उसने मन में सोचा, मम्मी सही कहती रहती है, कार्टून मत देखा कर, पढ़ाई किया कर, लेकिन मैं हमेशा कार्टून देखता रहता हूँ। अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अब क्या लिखूंगा? अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी डांटेगी, मारेगी भी। और हमेशा तो मैं फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार कार्टून देखने के चक्कर में लगता है फेल हो जाऊंगा। हे माता रानी, इस बार बचा लो, आइंदा से ना पढ़ाई किया करूँगा। नैना, राजू तो खुद समझ गया कि ज्यादा देर बैठकर कार्टून देखना अच्छा नहीं होता, लेकिन पापा का क्या करें यार? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उसके लिए भी ना सॉल्यूशन है। अगले दिन नैना बैठकर कार्टून देख रही थी। मोहित भी उसी के बगल में बैठा था। पहले तो बिरजू भी आकर कार्टून देखने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में बिरजू के पेट से आवाजें आने लगती हैं और बिरजू कहता है, अरे मोहित बेटा, क्या बात है? ऑफिस नहीं जाना तुझे? नहीं पापा, कितना अच्छा कार्टून आ रहा है, आज मैं सारा दिन बैठकर कार्टून देखूंगा। ओ नेहा बहू, आज खाना नहीं बनाएगी क्या? पापा जी, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आज हम सब बैठकर कार्टून देखेंगे। थोड़ी देर में नैना बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा और पास्ता मंगवा लेती है। बिरजू भी उसे बड़े चाव से खाता है, लेकिन लगातार कुछ दिन तक पिज्जा बर्गर खाने से अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ज्यादातर समय बिरजू सोफे पर ही बैठकर बिताया करता था, जिस वजह से अब उसकी कमर में और शरीर में दर्द होने लगा था। और एक दिन वो खुद से कहता है, अरे मुझे तो अभी चश्मे में धुंधला दिखने लगा है और बैठे बैठे मेरी कमर, हाय, ये तो आकर रही है। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। अब मैं जा रहा हूँ टहलने। अब बिरजू अपने चश्मे का नंबर चेक करवाता है और चश्मे वालों से बताता है कि लगातार टीवी देखने की वजह से अब उसके चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। अरे ये क्या? ये कार्टून देखने के कारण मेरी आंखों का नुकसान हो रहा है और शरीर का भी। अरे शुरू से ही मैं इतना फिट था, अब पता नहीं क्या हो गया, कितना कमजोर हो गया हूँ। अरे लीलावती, अगर तुम आज होती तो मैं कार्टून नहीं देखता, लेकिन कार्टून है भी बहुत अच्छा, देखकर मजा आता है। लेकिन मैं तो कार्टून देखकर तुम्हें भूल गया था, लेकिन कार्टून है ही इतना अच्छा, और वैसे भी तो तुम कार्टून जैसी दिखती थी, तो क्या ही किया जाए। लेकिन अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे कुछ तो करना होगा, और कहीं ऐसा ना हो मैं अंधा हो जाऊं। बिरजू कार्टून देखना कम कर देता है, लेकिन बंद नहीं करता। तभी एक दिन मोहित घर पर होता है। बिरजू मोहित का फोन हाथ में लेता है और कहता है, मोहित बेटा, मैं जा रहा हूँ पार्क, थोड़ा वॉक करूँगा, और हाँ, फोन लेकर जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा कार्टून भी देख लूंगा, वो भी टहलते टहलते। आपको इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी किसी भी चीज को ले सकते हैं, और वो भी मुझसे बिना पूछे। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। जिसके बाद बिरजू मोहित का फोन लेकर टहलने के लिए निकल जाता है और आते हुए सड़क पर चलते हुए कार्टून देखने लगता है। तभी बाइक पर 2 आदमी आते हैं और फोन को छीनकर ले जाते हैं। अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो उसे, अरे वो मेरा फोन लेकर भाग रहा है, अरे गंदी शक्ल वाले चोर, अरे रुक जा, अरे मैं तो थक गया। बिरजू के शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी और वो पैदल भी था। चोर बाइक पर थे, इसलिए वो उसका फोन लेकर भाग जाते हैं।
वो घर आता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा, अरे गलती हो गई। सड़क पे चल रहा था कार्टून देखते हुए, पता नहीं कौन आया, वो कलमुहा चोर मेरा फोन लेकर भाग गया, मैं तो बर्बाद हो गया बेटा। कोई बात नहीं पापा, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, ये मेरे लिए बहुत है। हाँ पापा, वो चाहते ना तो आपको भी कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। अरे आप ठीक हो ना, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और रही बात फोन की, वो तो पुलिस ही ढूंढ देगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। मोहित को पुलिस उसका फोन ढूंढ कर दे देती है। अब मोहित ने एक नया मोबाइल खरीद लिया था। मोहित अब पुराना मोबाइल ले जाकर बिरजू के पास जाता है और उनको देते हुए कहता है, पापा ये फोन अब आप चला लीजिए, मैंने तो वैसे भी नया फोन ले लिया है, इसलिए मैं 2 फोन का क्या करूँगा। अरे बेटा, सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना महंगा फोन मुझे दे दिया, वो भी चलाने के लिए। बेटा तू बहुत अच्छा है। ये फोन तो मैं आपको चलाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ मुझसे आप एक वादा करिए। एक कैसा वादा बेटा? मैं ये कह रहा था, आज के बाद आप कार्टून देखेंगे, लेकिन दिन का सिर्फ 1 से 2 घंटा, और रास्ते पर चलते हुए फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस हिसाब से सुविधा बढ़ती जा रही है आजकल, उसी हिसाब से खतरा भी बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए अपनी सावधानी अपने हाथ में। अरे लेकिन अच्छा चल ठीक है, तू कहता है तो वादा करता हूँ कि रास्ते में कभी भी फोन नहीं चलाऊंगा। अरे मैं कोशिश करूंगा कि मैं कार्टून कम देखूं और अपने शरीर पर ध्यान दूं। वैसे भी कार्टून देख देख कर आंखें और शरीर दोनों काम से जा रहे हैं। पहले मैं चाहता था तेरी माँ के पास चला जाऊं, लेकिन अभी मुझे पोते के साथ अच्छा लगता है, तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए अब मैं जीना चाहता हूँ और अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा। बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब नियमित रूप से रहना शुरू कर देता है, जैसे वो गांव में रहा करता था, जहां वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करता, अच्छा खाना खाता और बचा कुछ समय टीवी देखने में गुजारा करता। लेकिन सारा दिन नहीं, क्योंकि उस वक्त उसमें उसकी लत नहीं थी।